जिला कांगड़ा मौजूदा सरकार में हवाओं के खेल का अखाड़ा बनकर रह गया है। जमीन पर भले ही कुछ नहीं हो पा रहा, पर हवाओं का खेल इसी कांगड़ा की जमीन पर खेला जा रहा है। सबसे पहले सरकार ने हवाई जहाज का खेल गग्गल एयरपोर्ट पर खेलना शुरू किया। फिर शुरू हुआ देहरा में हवाओं में विचरण करने वाले पक्षियों के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाने का खेल। इसके बाद हवाओं का संक्रमण ऐसा फैला कि ये जिला ऊना के चिंतपूर्णी जी में पहुंच गया। यहाँ भी हवाओं का खेल शुरू हुआ हवा में चलने वाले रोपवे के नाम पर। कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट विस्तार को लेकर इस बार मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे अपना सपना बता दिया है। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल का नाम दिया और आधार बना दिया गग्गल एयरपोर्ट। इस संभावित विस्तार की चपेट में आ रही हजारों की आबादी की परवाह किसी को नहीं है। जनता थक हार कर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि सरकारी अमला तो एयरपोर्ट के नाम पर सीएम सुक्खू के सपनों का गमला महकाने में ही मशरूफ है। किसानों की बेहद उपजाऊ जमीनों पर हल ना चले, इस पर जोर इस हसरत में लगाया जा रहा है कि उनकी छातियों पर मूंग दले जाएं। जिस इलाके को कई दशकों में आम आदमी ने अपनी मेहनत से कामयाब बनाया, उसी इलाके को सरकारी हेकड़ी से उजाड़ने का अभियान छेड़ा गया है। जनता चीख चीख कर रहम की अपील पर अपील कर रही है, मगर सरकार का रवैया हर अपील को दरकिनार करने और अपने सपनों के हक में दलील दे रही है कि पर्यटकों की बाढ़ आ जाएगी और हर घर खुशहाली आएगी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी की पुश्तों की जड़ें उखाड़ कर सरकार अपने सपने की जड़ें जबरदस्ती खोदने पर क्यों उतारू है। क्या वजह है कि कंगाली की चक्की में पिस रही सरकार धन्ना सेठों की तरह व्यवहार कर रही है। सरकारी रोजगार देने में जिस सरकार की गारंटियां पिटी हुई साबित हो रही हैं, वही सरकार स्वरोजगार की भी धज्जियां उड़ाने पर क्यों उतारू है। लोग कई महीनों से सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, पर क्या मजाल सरकारी कानों पर जूं तक रेंग जाए। हवाई सेवाओं के विस्तार के इस हवाई खेल में आम आदमी का परिवार तार तार हो रहा है, पर सरकारी सपनों का बाजार गुलजार करने के लिए हर कवायद जनता के विरोध के बावजूद भी जारी है। क्या ये माना जाए कि सरकारी ठसक के आगे जनता की पीड़ा और कसक कोई मायने नहीं रखती। अब नया हवाई विवाद पौंग डैम के आसपास प्रवासी पक्षियों के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाने पर उठ खड़ा हुआ है। 52 गांव की आबादी पर संकट के काले बादल गहरा गए हैं। जनता यहां भी विरोध कर रही है। स्थानीय जनता के हकों के मुकाबले प्रवासी पक्षियों का जीवन और उनसे जुड़े प्रभाव और इनसे जुड़े दुष्प्रभावों का फिक्र नेताओं में ज्यादा नजर आ रहा है। आम आदमी को इस इलाके में आटे की चक्की तक चलाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं पक्षियों के दाने पानी का फिक्र सरकारों को ज्यादा है। आम आदमी के लिए जीवन यापन का बंदोबस्त हो न हो, पर बकाया के लिए कोई कमी न आए, इस पर सरकारों का फोकस ज्यादा दिख रहा है। चंद महीने के लिए आने वाले प्रवासी मेहमान पक्षियों के आगे सदियों से यहाँ बसने वाले लोगों का फिक्र और जिक्र सब सियासी दमदार लोगों के लिए अहम हो गया है। मगर इस मसले में एक अहम मोड़ जरूर आया है। यहाँ से सांसद और केंद्रीय कद्दावर मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह मसला अब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के आगे उठाया है। इसके बाद जनता के लिए ये दिलासा मिला कि मंत्रालय लोगों की चिंताओं पर गहन चिंतन करेगा और तब तक इस मुहिम को लंबित किया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि कांगड़ा एयरपोर्ट मसले पर सबकी जुबानें क्यों बंद हो जाती हैं? क्यों इस मसले पर पुनर्विचार या फिर इसे अन्यत्र शिफ्ट करने पर कोई कवायद केंद्र सरकार या प्रदेश सरकारें नहीं करती? पौंग डैम में अगर प्रवासी पक्षियों के लिए मुहिमें चल सकती हैं, तो कांगड़ा के लोगों के लिए सबकी जुबानों पर ताला क्यों लटक जाता है? क्या इसीलिए कि अगर यहाँ से आम आदमी उजड़ेगा तो इसका सीधा सीधा लाभ बड़े लोगों को मिलेगा? ये भेदभाव क्यों? सोच में इतना फर्क क्यों? हवा में विचरण करने वाले पक्षियों के नाम पर खेला हो सकता है, तो हवा में उड़ने वाले जहाजों पर हवाई खेल का खिलवाड़ आम आदमी के साथ क्यों? यही हाल अब श्री चिंतपूर्णी माता के दरबार में भी शुरू हो गया है।
यहाँ भी हवा में रोपवे के निर्माण का फंडा तैयार करके आम आदमी के गले में फंदा डालने की खबरें आ रही हैं। लोग यहाँ भी सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने शुरू हो गए हैं। सरकारी इरादा ये बताया जा रहा है कि ये रोपवे पहले चरण में श्री चिंतपूर्णी जी के बाजार की सड़क में करीबन 7 से 800 मीटर के दायरे में बनेगा। अब इस वजह से जिन लोगों का रोजगार 7 से 800 मीटर के बाजार में चल रहा है, वे सब इस रोपवे के बनने से खुद को उजड़ा हुआ महसूस करना शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ये रोपवे बन जाता है तो तमाम व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे। इन व्यापारियों के साथ साथ इनके हजारों परिजन भी इसी की चपेट में आ जाएंगे। शायद यही वजह है कि ये लोग सड़कों पर बैठकर भजन कीर्तन भी ऐसा कर रहे हैं कि मां श्री चिंतपूर्णी जी ही उन्हें रुलने यानी बर्बाद होने से बचा लें। बात सही भी है। जब सियासत के भगवान ही बसे बसाओं को उजाड़ेंगे तो असल भगवान का ही भरोसा पब्लिक को होगा। लोकतंत्र इन हालात में नेता और अफसरतंत्रों के मंत्रों का शिकार हो रहा है। इसी से बचने के लिए कई लोग अब न्यायालय के मंदिरों की दहलीज पर शीश नवा रहे हैं, क्योंकि नेताओं की दहलीजों पर तो माथा पटकने के बावजूद भी जनता का कोई वजूज वजन बन नहीं रहा। खैर, कांगड़ा की जमीन पर जो हवाओं का खेला सरकारें कर रही हैं, उसमें ये कहना भिज गलत नहीं होगा कि हवाएं जो हाल फिलहाल गर्म हैं, वो आने वाले दौर में अगर पॉलिटिकल लू की तरह बहीं तो सियासी लू के स्ट्रोक्स से नेता भी हर हाल में झुलस सकते हैं। नानकी कौर, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर्स।